चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो मैं आपको हर लेक्चर में रिवीजन जरूर करवाता हूं, तो इस बार भी रिवीजन जरूर करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा। देखिए, हम लोगों ने मात्रा स्थिति अध्याय में जाना कि भोजन को किस मात्रा में लेना चाहिए। फिर हमने गुरु आहार की बात करी, लघु आहार की बात करी। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि जो गुरु आहार होता है ये आपको अर्ध स्वायत्तम लेना है। गुरु आहार कितना लेना है आपको? अर्ध स्वायत्तम। ठीक है। और जो लघु आहार है ये भी आपको पूर्ण तुष्टि से कम लेना है, यानी फुल सेटिस्फेक्शन से कम लेना है। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि एक लाइन याद रखनी है कि उतना आहार लेना है जो सुख पूर्वक पचे जाए। सुख पूर्वक पच जाए, सबसे बेस्ट लाइन तो यही है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप अल्प भोजन लोगे तो वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, अति भोजन लोगे तो त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे। ये भागवत का कहना था। चरक का कहना क्या था तो मैंने बताया था, अल्प भोजन लोगे तो अति दोष, वो अल्प दोष, अल्प भोजन से अल्प दोष, और अति भोजन से अति दोष। ठीक है। ठीक है सर, यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और बताते, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी अग्नि मांद होती है तो उससे क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। और जब भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन कैसे रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। अपक्व अन्न, बिना पका हुआ अन्न, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, आम। और जो आम होता है, आम क्या करता है, शरीर में जाकर के अवरोध उत्पन्न करता है, श्रोतस में जाता है, चैनल्स में जाता है और अवरोध करता है, श्रोतो अवरोहित, यानी ब्लॉकेज इन चैनल्स। ये बहुत काम आएगा सेकंड ईयर तक, फाइनल ईयर तक आपके, हमेशा जितनी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये जो पूरी कंडीशन है या ये पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर ये आम की उत्पत्ति हो रही है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, अजीन। अजीन 4 प्रकार का बताया था मैंने आपको। कौन कौन सा 4 प्रकार का था? तो 4 प्रकार में पहला मैंने आपको बताया था रस शेष अजीर्ण। इसके बाद मैंने आपको बताया था आम अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, विष्टब्ध अजीर्ण। ये क्या था, प्राकृतता की भोजन खाने के कुछ समय बाद तक शुद्ध उद्गार आती हैं, ठीक है, और भोजन में अरुचि हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अभी खाना खाया है, पेट भर खाना खा लिया है, तो अगर आपके सामने 56 भोग भी रख दी जाएगा, बढ़िया बढ़िया डिशेस भी रख दी जाएगी, तब भी आप नहीं खाओगे। ये जनरली होता है, स्वाभाविक होता है, ठीक है। आम अजीन मैंने आपको बताया था कफ की वजह से। विदग्ध, विदग्ध मतलब जलाना, जलाने का काम कौन करता है, पित्त, पित्त। विष्टब्ध, विष्टब्ध मतलब होता है रोक देना, वो काम करता है वात। फिर इनके करेक्टर, कफ की वजह से गुरुता आ रही थी, लाला शराब, एक्सेसिव सलाइवेशन, ये सारी चीज यहाँ पर आ रही थी। फिर शेख लिख दिया था मैंने। उद्गार आ रही थी, पित्त की वजह से दाह, तृष्णा, अम्ल उद्गार। वात की वजह से मैंने आपको बताया था शूल, कंप, पीड़ा, शरीर टूटने की सी पीड़ा। ये सारे, अब इसमें से क्या याद करने का है, कुछ याद करने का नहीं बचा। आपको इतना याद हो गया, आम किसकी वजह से होता है, जनरली कफ वगैरह, ये आम की उत्पत्ति करते हैं, कफ के और आम के गुण मिलते जुलते हैं। विदग्ध मतलब पित्त, जलाते, जलाने का काम पित्त के द्वारा ही होता है। विष्टुद मतलब रोकना, भाई जब वात गति कराता है तो रोकेगा भी तो वात ही। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु में धाता हुआ, वायु ने यत्र नियंत्रित तत्र ऐशन्ति मेघवता। तो इतनी इजीली हम लोग संहिता अध्ययन को पढ़ सकते हैं। आप यकीन मानिए, संहिता अध्ययन इतना ही इजी है। संहिता अध्ययन चाहे फर्स्ट पार्ट हो चाहे सेकंड पार्ट हो, मुझे 3 ईयर से ज्यादा हो गए, 3 ईयर से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए। चाहे संहिता अध्ययन हो, चाहे पदार्थ विज्ञान हो, चाहे रोग निदान हो, चाहे चरक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कोशिश मेरी यही रहती है कि बच्चों को कम से कम रटना पड़े, ठीक है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन से बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर इससे भी बहुत अच्छा, मतलब पूरा डिजिटल कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, लेटेस्ट कंटेंट पूरा। एनसीएस में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हमने अपलोड कर रखा है। हम क्लासेस आपको बताते हैं, सारी चीजें, गाइडेंस पूरी।
तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा था, चिकित्सा बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि डंडल सक की और डंडल सक के साथ साथ आम विष की, इन दोनों की चिकित्सा नहीं होती है, अचिकित्सा होती है विपरीत होने की वजह से। फिर मुझको बताना था आज विशिष्ट चिकित्सा से। तो आम अजीन में हम लोग क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे। अब देखो 4 प्रकार के अजीन बताए थे ना, आम अजीन, विष्टब्द अजीन, विदग्ध अजीन और रसेश अजीन। इतना मैंने आपको रिवीजन इसलिए पहले करा दिया कि जिससे आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि आम अजीन क्या है, विष्टब्द अजीन क्या है, विदग्ध अजीन क्या है, रसेश अजीन क्या है। आम अजीन के अंदर कफ का रोल है, विष्टब्द के अंदर किसका रोल बताया था मैंने, वात का, विदग्ध के अंदर जलाने मतलब पित्त का, रस से शरीर जो स्वाभाविक होता है, भूख नहीं लगती है, भोजन में अश्रद्धा हो जाती है वही। विलंबिका मैंने कहा था कि वात और कफ की वजह से होता है, जब दोषों को ज्यादा देर तक चिकित्सा नहीं की जाती विलंब हो जाता है। ठीक है। अब देखो आम अजीन में आपको लंघन कराना है, ऑब्वियसली बात है, कफ के लिए हम वैसे भी लंघन कराते हैं। वात के लिए आपको स्वेदन कराना है, वात कैसा होता है, शीतल, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उष्ण क्रिया करनी पड़ेगी, स्वेदन करना पड़ेगा। पित्त के लिए क्या करना पड़ेगा, वमन करना पड़ेगा। ठीक है। रस्सी से जिनको क्या करना है, शयन कराना है, मतलब सुला देना है, आराम रेस्ट कराना है उसको, बिना कुछ खिलाए पिलाए दिन में। तो ध्यान रखोगे कि रस से संजीवनी में आपको व्यक्ति को सुला देना। आपने देखा कई बार व्यक्ति दिन में सो जाते हैं, जैसे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिन में रेस्ट करना पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि भले ही मुझे 25 या 30 मिनट्स का दोपहर में रेस्ट मिले, लेकिन चाहिए। रात में क्या है, थोड़ा काम ज्यादा है, कोचिंग का लोड ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 घंटे की जगह 3 या 4 घंटे सो लेंगे, काम चला लेंगे। लेकिन दोपहर में थोड़ा खाना खा करके क्या होता है, आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है, किधर की, आपके एब्डोमेन की, आपके गैस्ट्रिक जूसेस को बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, माइंड वैसे भी कम काम करता है, इससे अच्छा ये है कि आधा घंटा या 1 घंटा, अब किसी किसी को ज्यादा रेस्ट चाहिए तो 1 घंटे आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपको ऐसा कोई टास्क, अब जरूरी नहीं रेगुलर, अभी किसी दिन काम पड़ गया दोपहर में, ओपीडी जाना है, या आपको कुछ अर्जेंट किसी बच्चे का डाउट के लिए फोन आ गया, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि इसको त्याग भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ समझाने के लिए, याद कराने के लिए, कि रस से सजीले में आपको सलाह देना है दोपहर में बिना कुछ खिलाए पिलाए, और विलंबिका में आपको आम अजीर्ण की तरह चिकित्सा करनी है, निलंघन कराना है। आप भोजन कब कराओगे, भाई देखो अब इसे भी याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, समझ लो ना भाई। भोजन आप कब करते हो, पहला फ्रेश होकर आने पर, जब आप फ्रेश लेटरिंग होकर आते हो तो आपको भूख लगती है, तो फ्रेश होने के बाद मल प्रवृत्ति होने पर। दूसरा, उद्गार शुद्ध हो जाने पर। उद्गार शुद्ध मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग खाना खाते हो, ज्यादा ऑयली फूड खा लिया फेस्टिवल्स में, तो अंदर से ऑयल ऑयल डकार आती है, खट्टी खट्टी डकार हैं, तो लगता है अरे यार भोजन पचा नहीं है, एसिडिटी हो रही है। और कई बार क्या होता है, जब खाली पेट होते हैं तो डकार आती है, तो समझ जाना चाहिए कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो वही कह रहा है कि उद्गार शुद्ध होने पर, भूख लगने पर, वात का अनुलोमन होने पर, मतलब अच्छे से गैस वैस पास हो रही है, हल्का महसूस हो रहा है, अग्नि प्रदीप्त हो गई है, दोष अपने मार्ग पर है, तो इन सब कंडीशन पे आपको भोजन करना चाहिए, ये बताया गया है। भोजन का परिमाण मैंने आपको बताया था कि भोजन का परिमाण, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आपको भोजन कितना करना चाहिए जो सुख पूर्वक पच जाए। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा पार्ट के हिसाब से बात करें तो ये से आपका ये एब्डोमेन होता है। मॉडर्न ने भी 4 पार्ट माने, फंडस, कार्डियक, बॉडी, पायरोलिक। तो वैसे ही आपके आचार्य भागवत ने 4 भाग कर दिए आपके आमाशय के, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 भाग हुए आपके किसके, आमाशय के, पेट के 4 भाग कर दिए। इन्होंने ये कहा है कि इन 4 भाग में जो 2 भाग हैं, कोई भी दो मान लो, मैंने कहा ये दो, इन दोनों को आपको सॉलिड पार्ट से, ठोस, ठीक है, तो आपको इनको दो को अन्न से भर देना है। अन्न के लिए 2 भाग। अब ये जो एक है, डिफरेंट कलर से लेते हैं, इसको आपको लिक्विड से, द्रव से, द्रव मतलब लिक्विड से, और जो एक बचा, इसको आपको दोषों को काम करने के लिए खाली छोड़ देना है। जैसे आप मिक्सी में चटनी पीसते हो, तो उसमें क्या करते हो, आधा धनिया भर देते हो, फिर थोड़ा पानी डाल देते हो, थोड़ी खाली जगह छोड़ते हो, नहीं छोड़ते कि थोड़ा उसके अंदर से लिक्विड वेपर वगैरह, वॉल्यूम वगैरह निकल सके, नहीं निकल सके। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, दोषों के लिए, दोषों की गति के लिए 1/4 खाली छोड़ देना है। यानी 4 में से उधर के 4 भाग किए गए, उसमें से 2 भाग अन्न के लिए, 1 भाग द्रव यानी लिक्विड के लिए, और 1 भाग वायु के लिए, दोषों के लिए काम करने के लिए खाली खाली छोड़ देना है। तो पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना कि गले तक मत भरो, गले तक भरोगे तो बाहर आ जाएगा, थोड़ा भी अगर धक्का लगा तो, ठीक है। तो आपको आपके पेट के 4 भाग हैं, आपने समझे, 2 भाग में भोजन या अन्न, 1 में द्रव, और 1 को खाली दोष के लिए। भोजन किस तरीके से खाना है,
तो हमेशा प्रकृति का विचार करके, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको पित्तज आहार विहार, उष्ण आहार विहार ज्यादा नहीं लेना है। कोई कफज प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको ज्यादा गर्म ज्यादा भारी भोजन, ये सारी चीजें नहीं लेनी। तो अपनी प्रकृति का ख्याल करके कि उसकी प्रकृति कैसी है। कुछ लोग क्या होते हैं, उन्हें आलू सूट नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ज्यादा मिर्च मसाले सूट नहीं करते, कुछ लोग ऐसे उनको ज्यादा तेल सूट नहीं करता। तो अपने अकॉर्डिंग भोजन को सेट करके लेना चाहिए। और भोजन कैसा होना चाहिए, 6 रस वाला। 6 रस वाला मतलब उसके अंदर मधुर भी होना चाहिए, उसके अंदर अम्ल भी होना चाहिए, उसके अंदर लवण भी होना चाहिए, उसके अंदर कटु भी होना चाहिए, उसके अंदर तिक्त भी होना चाहिए, उसके अंदर कसाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा मीठा खा रहे हो, अरे यार मीठा तो अच्छा रहता है, मीठा ही मीठा खाऊंगा, नहीं, सिर्फ खट्टा ही खट्टा खा रहे हो, सिर्फ नमक ही आपको ऐसा भोजन लेना जिसके अंदर 6 के 6 रस मिले। इसलिए दो, थोड़ा घी भी उसमें डाला हुआ हो, गरम गरम हो, भाई मजा आ जाए एकदम ठंडों में, हल्का भोजन हो, पच जाए आराम से। स्नान करके, स्नान मतलब नहा धो करके, भाई ऐसा नहीं कि सुबह उठे और खाने बैठ गए, नहीं, पहले नहाना धोना चाहिए, ना बहुत धीरे ना बहुत जल्दी। और थोड़ा उसमें लिक्विड हो, कहते हैं ना लिक्विड ज्यादा लिया करो गर्मी में, तो कुल मिलाकर उसके अंदर लिक्विड भी होना चाहिए। भोजन का क्रम, तो सबसे पहले मधुर लेना है। ये आपको क्रियाशील बताऊंगा, सबसे पहले मधुर क्यों, क्योंकि अवस्था होती है, आपको बता रखा क्रियाशील में कि सबसे पहले कफ से शुरुआत करनी है, बीच में पित्त को रखना, लास्ट में वात को। तो कफ के अकॉर्डिंग भोजन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, मधुर लेना है। अगर कफ वृद्धि हो तो कफ से क्या होता है, मैंने बताया था, सलाइवेशन होता है प्रसेक। तो स्टार्टिंग में सलाइवेशन होगा तो क्या होगा, भोजन सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा स्टार्टिंग मधुर। क्यों, मधुर से क्या होगा, कफ की वृद्धि होगी। कफ वृद्धि होगी क्या करेगा, सलाइवेशन करवाएगा, और सलाइवेशन से क्या होगा, भोजन कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। भाई सलाइवा क्या करता है, लिक्विड है, भोजन को सॉफ्ट कर देगा तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले कफ, उसके बाद अम्ल। अम्ल से क्या होता है, पित्त की वृद्धि होती है। पित्त की वृद्धि से क्या होगा, अग्नि बढ़ जाएगी, और अग्नि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, भोजन का पाचन इजीली होगा। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात है, सही बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए। किताबों में तो ये बातें लिखी नहीं रही, यहाँ पर इस पॉइंट में कहीं की कहीं लिख रही है। मैं आपको सारी चीज यहीं पर इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं क्लास लेता हूँ तो ये सारी चीजें और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर टाइम होता है। आप खुद सोच कर देखिए, यूट्यूब पे मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर लेना है, क्लास में 40 मिनट पढ़ा रहा हूँ, 50 मिनट इसका 3 गुना बातें मैं आपको बता सकता हूँ वहां पर। और अंत में कट, लास्ट में बात लोग, बात क्या कराता है, गति कराता है। गति कराएगा तो भोजन को आगे भेजेगा, इसलिए सीक्वेंस रखना है। तो भोजन के सबसे पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात की वृद्धि करनी, सबसे पहले कफवर्धक, फिर पित्तवर्धक, लास्ट में वातवर्धक आहार। इसके आगे की बातें हैं जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, कल मिलते हैं।